पहुंच चुके हैं, कंप्लीटली पहुंच चुके हैं। 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं, चेतना केंद्र हैं, शक्ति पीठे हैं, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल बन चुके हैं। अभी 80 देशों से मांग आ चुकी है, जो यात्राएं हमारे यहाँ चली ना, उसकी मांग आई है। और उनने कह दिया भाई हम जन्म शताब्दी नवंबर के बाद आपके यहाँ रथ भेजेंगे, और वो रथ फिर 27 और 28 और 29 तक उन देशों में वो रथ घूमेंगे। अपने यहाँ पहले ही घूम गए, पर उन लोगों का सब हमारे यहाँ भेजो आप इस रथों को। तो 80 देशों में उन रथों की डिमांड आई है। अभी हमारे नरेंद्र भैया दक्षिण अफ्रीका में कार्यक्रम दे रहे हैं, और लगभग 1 महीने का उनका कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। 23 दिसंबर को वापस उनका भारत में आगमन होगा। अभी नरेंद्र भाई नहीं, इसलिए तो बहुत सारी पंजीयन की बहुत सारी दिक्कतें भी जो आ रही है। तो इतना जबरदस्त मिशन गायत्री परिवार, ये हमारा सौभाग्य कि ऐसे समय में हमको आने का और जुड़ने का सौभाग्य मिला। और मैं कह रहा हूँ कि इससे सौभाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं होगा जब एक युग को बदलने का एक अभियान चला हो। ये अभियान कहाँ तक पहुंचेगा उसका तो बाद में आकलन होगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले पोते पोतियां, उनके बच्चे, वो आने वाले समय में छाती ठोककर डंके की चोट पे बोल पाएंगे कि साहब हम भी ऐसे परिवार से आते हैं जब हमारे बाप दादाओं ने गायत्री परिवार के लिए काम किया है। ये सौभाग्य का समय है, और ऐसे समय में हम जुड़े, तो इसमें हम जितना कर पाए कर लीजिए। धन दौलत पैसा टका गाड़ी बंगला है तो हम बना लेंगे, और ये कोई साथ जाने वाला है भी नहीं। कौन लेगा बताइए। बड़े बड़े महल हम अपन देखने जाते हैं, अभी आप मांडो घूमने चले जाओ, साहब राजा महाराजाओं का दौर था, बड़े बड़े महल थे, लेकिन आज महलों को खंडर होते देर नहीं लगी। क्या बचा वहां बताइए, क्या कमी थी धन की? जहाँ सोना और चांदी से उनकी सारी व्यवस्थाएं चल रही हो, लेकिन आज वहां पर कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है। तो ये कोई साथ जाने वाला नहीं, साथ रहने वाला भी नहीं, टिकने वाला भी नहीं। जो टिकने वाला वो स्थायी है कि आपने कितने बेहतर काम किए, या आप कितना अच्छा जीवन जीकर धरती से गए, ये इतिहास आपको याद रखेगा। और इसीलिए हम तो सौभाग्यशाली, हमको ऐसे मिशन से जुड़ने का मौका मिला जहां पर योजनाएं, बाकी कई योजनाएं नहीं है इस धरती पर। अभी यूं कहे तो आरएसएस और गायत्री परिवार एक कोई मिशन को, विजन को लेकर काम करते हैं। बाकी सारे लोग अपने अपने आश्रम, मठ, मठाधीश सारी व्यवस्थाएं बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश, धर्म और संस्कृति के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो उसमें गायत्री परिवार और आरएसएस प्रयास कर रहा है। कितने लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अलग विषय है, पर गुरुजी ने कहा कि हम जहां तक भी पहुंचेंगे ऐसा कर जाएंगे कि दुनिया में एक इतिहास बनेगा। और गायत्री परिवार का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं होगा। गुरुदेव ने लिखा कि 1000 वर्ष के लिए मिशन काम करेगा। यदि आपको विश्वास नहीं, गुरुदेव के शब्दों में वांग्मय नंबर 1 में लिखा हुआ है। वांग्मय नंबर 1 में परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है कि ये गायत्री परिवार 1000 वर्षों तक इस धरती पर काम करेगा, और 1000 वर्ष तक इसमें कोई गुरुजी नहीं आएंगे, दूसरे कोई गुरुजी नहीं आएंगे। 1000 वर्ष तक मिशन के एक ही गुरुजी रहेंगे, गुरुजी नहीं बदलेंगे, सबके गुरु वही रहेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी के, उनकी पीढ़ी के, उनके 1000 वर्ष तक कितनी पीढ़ियां बीत जाएगी, पर मिशन वही रहेगा, गुरुदेव वही रहेंगे, और सबके गुरु वही रहेंगे। क्योंकि गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु बनने के लिए केवल कोई टीका टोली करना, जेठा दाढ़ी बढ़ाना नहीं, इतना तप करना पड़ता है। गुरु अपने तप का एक अंश अपने शिष्य को देता है, उसके प्रारब्धों को हरता है और अपने पुण्य उसको समर्पित करता है, तब जाकर वो मिशन से जुड़ पाता है। हम सोचते हैं कि हम जुड़ गए, नहीं साहब, हम नहीं जुड़े हैं। गुरुदेव ने अपने तप का एक अंश हमारे अंदर उतार दिया, तब जाकर हम जुड़े, नहीं तो हमारे अंदर तो कितना ही कचरा भरा पड़ा था। और हमको गुरुजी ने ये देख के नहीं लिया कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमको तो ये देख के लिया कि ये भविष्य में काम आ सकता है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं। कमियों को नहीं देखा है, कमी देखे तो हम धड़े नहीं आए, न गुरुजी हमको धड़े लाए। लेकिन गायत्री परिवार में गुरुजी ने हमारे अंदर कोई अच्छाई देखी, ये भविष्य में हमारे काम के, इसलिए वो हमारे साथ, हमको अपने साथ जोड़ पाए, ये हमारा सौभाग्य है। भाइयों बहनों, गुरु के बारे में कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा।
गुरु क्या है? गुरु जो है वो धोबी है और शिष्य क्या है? कापड़